लिए अगर हम स्टार्ट करते हैं इस टाइम के रोड मैप डेटा इंजीनियरिंग का, तो चलें एक साइड की बात है, ठीक है। हमें अगर ये पता चल जाए कि जहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी फील्ड क्या है, क्या वो इसी डेटा की फील्ड से हैं या फिर डिफरेंट फील्ड से हैं सारे। सब लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं। फॉर मी, मैं बायोटेक की फील्ड से हूँ और मैं पीएचडी कर रही हूँ नैनो बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है। मैं बैचलर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर सिस्टम में और मेरा इंटरेस्ट है डेटा साइंस की फील्ड में, मशीन लर्निंग में। मैं सीएस का स्टूडेंट हूँ 8th सेमेस्टर में, और मेरा एफआईपी भी जो है वो डेटा साइंस के रिलेटेड है, एमएल इंजीनियरिंग की, और फॉर नाउ आई एम वर्किंग एज एन परफॉर्मेंस मार्केटर। ऑलराइट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने बीएससीएस की है और सारे मैं हैं, कुछ बायोटेक एज के अ हैं, डेटा कुछ इंजीनियर सॉफ्टवेयर जॉब कर रहा इंजीनियर हूँ हैं। एज अ जी फ्रीलांस। जी, वालेकुम अस्सलाम। ये आवाज़ आ रही थी? जी जी, बिल्कुल सही आ रही है। जब मैं कह रहा हूँ मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस की है 2023 में, एंड नाउ आई एम वर्किंग एज अ डेटा इंजीनियर, फ्रीलांस डेटा इंजीनियर ऑन अपवर्क। दैट्स नाइस। सो हमारे पास अभी तक बायोटेक के, डेटा इंजीनियरिंग के और कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड लोग हैं जिन लोगों ने अभी तक फीडबैक प्रोवाइड किया है। ठीक है मरियम, अगर हम बात करते हैं ना अगर हम अपनी स्लाइड्स से बात करते हैं, स्लाइड्स हर कोई शो कर देता है, ठीक है। हम कहते हैं हमारी ये स्लाइड्स हैं, आप ये कर लो, इस तरह करके आपके पास ये रोड मैप है और आप एक डेटा इंजीनियर बन जाओगे, ठीक है। द मेन थिंग इज वी नीड टू इवॉल्व एवरीवन हियर एंड नीड टू आस्क देम कि आप डेटा साइंस की तरफ क्यों जाना चाहते हो, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि हाँ मैं जी अपनी जी, स्लाइड्स शो कर देती हूँ, मैं कह देती हूँ हाँ जी ये डेटा इंजीनियरिंग का रोड मैप है। जैसे मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सेशंस ज्वाइन किए हैं, और एक जॉब, आपको पता है जॉब तक पहुंचना भी ना एक बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल बन चुका है, ठीक है। अब हम बिल्कुल हर ऐसे किसी ही। से हम हर किसी से पूछते हैं कि आप मुझे एक कोई भी आता है स्टूडेंट को आके, मुझे लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा लोगों के मैसेजेस आते हैं, वो कहते हैं हमें बताएं हम कौन सा प्रोजेक्ट करें, हम क्या करें। हमें बेसिकली रोड मैप ही नहीं पता ना कि हम डेटा इंजीनियरिंग है क्या, डेटा साइंस है क्या। हम हमें ये पता है हमने ये बनना है बस, बेसिक यही बात है ना। ऐसे ही है। पहले मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताना चाहूंगी कि मैं किस तरह इस फील्ड में आई। थोड़ा सा मेरी बेटी 7 मंथ्स की थी, एंड मेरी तब मैंने सिर्फ एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हुई थी। तो इवन एट दैट टाइम माय हस्बैंड आस्क्ड मी कि आप कुछ कर लो, आप कुछ पढ़ लो। आई आस्क्ड माय फ्रेंड के यार मैं सीएस करूं या मैं बीबीए करूं। ये बात है 2014 की। मैंने उससे पूछा कि मैं बीबीए करूं या मैं किस तरफ जाऊं, सीएस की तरफ जाऊं। उसने कहा देखो यार आपने पढ़ना तो है, थोड़ा सा मुश्किल पढ़ लोगी तो आप सीएस की तरफ चली जाओगी। और मेरे हस्बैंड ने भी कहा आप सीएस कर लो। तो वो एक टेन्योर था 2015 से लेके और अभी तक मेरा 2024 हो चुका है। बच्ची के साथ मैंने पहले किया था अपना बैचलर्स किया कंप्यूटर साइंस में, मेरी 7 मंथ्स की थी। उसके बाद मैंने जब अपना मास्टर स्टार्ट किया था, उसी के बाद मेरे 2 बेटे हुए हैं, तो अब माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। तो माशाल्लाह। मैंने अपना बैचलर्स और अपना जो मास्टर्स है वो मैंने शादी के बाद ही किया था। फिर इसी दौरान मैंने अपनी जो फ्रीलांसिंग है वो मैंने मास्टर्स के स्टार्ट में ही स्टार्ट कर दी थी। उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करना, डिफरेंट चीज़ें करना कि ये डेटा साइंस है क्या, मैं भी कहती थी हाँ मैं डेटा साइंटिस्ट बन जाऊँ। आज जैसे हसनैन महमूद है, इन्होंने बताया कि हम फलाने सेमेस्टर के डेटा साइंटिस्ट मतलब अपना प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इनसे भी क्वेश्चन इवॉल्व करना चाहूँगी कि आप क्यों बनना चाह रहे हो और आपका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके। इस टाइम हम रोड मैप तो शो कर देते हैं लेकिन हमें जॉब वगैरह का इतना आइडिया नहीं होता। जब हम जॉब की फील्ड में जाते हैं तो हमें पता चलता है। अगर मैं नॉर्मली तरीके से बात करूँ, हाँ थोड़ा सा डेटा इंजीनियरिंग का अगर मैं बता दूँ
हमें ये कहा जाता है यार आप कोडिंग लैंग्वेज कर लो, आपको कोडिंग आनी चाहिए बस। मुझे जो कहा जाता था, आपको ना कोडिंग लैंग्वेज सारा आनी चाहिए। कौन सी आनी चाहिए? आपको पाइथन आनी चाहिए। कि पाइथन को इतना सवार किया हुआ है सर पे कि पाइथन ना हो गया पता नहीं कौन सा पहाड़ हो गया। ये अब जैसे पाइथन में कुछ चीजें इवॉल्व होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको अपनी स्क्रीन शो करती हूँ, नॉर्मल मिनट, आप मुझे बताना आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी हो रही है। जी अच्छा सारा हो रही है। अच्छा, अब इसमें देखिए जब पाइथन का हमें कहा जाता है हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि यार आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसमें हमने किस चीज़ पे इसको यूज़ करना है। हम लोग इसको किस तरह यूज़ करते हैं, जैसे जो हमारा होता है गूगल कोलैब हो गया, हमारा स्पाइडर हो गया, बस हमें एक वो चाहिए। हमें वेरिएबल्स का पता होना चाहिए, हमें डेटा टाइप्स का पता होना चाहिए, हमें इफ एल्स फॉर लूप वगैरह का पता, आर्ग्यूमेंट्स का पता हो। बस ये जितनी चीज़ें हैं ना नॉर्मली जो बेसिक चीज़ें हैं पाइथन की, बस वो पता होनी चाहिए। मुझे यही कहा जाता था यार आपने इंटरव्यू करना है, आपको लीड कोड के फलाने-फलाने क्वेश्चंस आने चाहिए। इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए। ये चीज़ें एक पहाड़ बनाया हुआ है, बस एक डेटा साइंस को भी, डेटा इंजीनियरिंग को भी ना एक बहुत बड़ा पहाड़ बनाया हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे यूट्यूब के कुछ हैं जो क्या कहते हैं उनको, यूट्यूब के कुछ चैनल्स हैं, जैसे एक चैनल है दर्शन परमर का। वो आई वुड से कि जिसने भी अगर इस फील्ड में आना है और डेटा इंजीनियरिंग की फील्ड में आना है, तो दर्शन परमर के जितने भी यूट्यूब के जो टॉपिक्स हैं ना, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको लाज़मी करें। उसके बाद एक उनके जो है फर्दर क्या नाम है इनका, एलेक्स द एनालिस्ट, शायद आप लोगों को पता होगा। एंड टू एंड डेटा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके, वो भी लाज़मी करें, मतलब अपनी लाइफ में उसको इवॉल्व कर ले। क्योंकि एलेक्स के जितने प्रोजेक्ट्स मैंने किए ना 60 मिनट्स के, आवर्स के, वो मेरे लिए बहुत अच्छे साबित हुए हैं। क्योंकि वो इंटरव्यू से रिलेटेड भी करवा रहे हैं और लिंक्डइन पे भी वो बहुत अच्छा पोस्ट करते हैं। उसके बाद कोड बेसिक्स हो गए, वो पाइथन और डेटा विजुअलाइजेशन के ट्यूटोरियल्स बताते हैं। अच्छा, मेरे पास है सुभाम खंडरवाल के नाम से इंडियन, जो ईज विद डेटा, उनका है यूट्यूब पे चैनल, और वो लिंक्डइन पे भी मेरे साथ ऐड हैं। तो उनका डेटा ब्रिक्स का बहुत अच्छा सेशन है। वो आपने अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं और आप इस फील्ड में थोड़ा सा डेटा ब्रिक्स के बारे में करना चाहते हैं तो आप उनसे सीखें। फर्दर मोर हमारे पास आते हैं मनीष कुमार, वो इंडियन है और उनका स्पार्क के सीरीज हैं और वो उर्दू में सारी सीरीज बता रहे हैं। उनको आप लाजमी फॉलो करें, उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह देखें। इससे ज़्यादा जैसे कहते हैं ना लंबा लेक्चर शेक्चर हम किसी के ऊपर नहीं करेंगे। अब जैसे 30 पीपल हैं, हम स्टार्ट करते हैं अब्दुल मोइद से। अब्दुल मोइद आमर, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आप ये बताएं आपका बैकग्राउंड क्या है और आप इस तरफ क्यों आना चाहते हैं। अब्दुल मोइद, आर यू हियरिंग मी? चैनल्स नेम मैं आपको चैट पे भेज देती हूँ। मरियम, अब्दुल मोइद इज आई हियर और थिंक नॉट? सारा हम ऐसे कर सकते हैं कि या आई होप ही इज हियर, लेकिन हम ऐसे कर लेते हैं ना कि हम ओपन माइक रख लेते हैं, जो लोग भी कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में होते हैं जो उस वक्त कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे होते, ठीक है, कुछ लोग जो भी कंट्रीब्यूट क्योंकि करना उन्होंने चाहते हैं वो सोचा होता है कि दे आर जस्ट द लिसनर्स और समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा कर सकते हैं कि जो बिल्कुल जो कंट्रीब्यूट करना चाह रहे ऐसा हैं कर सकते हैं, जो लोग कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं वो सब लोग मेरे लिए, अगर मैं शुरू कर देती हूँ। सबसे पहले मैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ, मैं पीएचडी कर रही हूँ, और मैं ऐसा नहीं है कि मैं डाटा इंजीनियरिंग की तरफ आना चाह रही हूँ, लेकिन ये है कि आई एम ओपन टू एवरीथिंग। और मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरी रिसर्च में सारी फील्ड्स, क्योंकि रिसर्च ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे डिसिप्लिन इन्वॉल्व होते हैं, तो ये कैसे मुझे हेल्प कर सकती है। मुझे डाटा इंजीनियरिंग का बहुत बेसिक्स आइडिया है, मुझे नहीं पता कि कैसे ये कंट्रीब्यूट कर सकती है, क्या इसमें मतलब ये क्या है और कैसे इसको अपनी फील्ड में भी कुछ ना कुछ किया जा सकता है। ठीक है, आप बायोटेक हैं और आप
पीएचडी कर रही है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? जी जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, ये आपको इस तरह हेल्प कर सकता है कि अगर आप, इसमें 3 फील्ड्स होती हैं। एक आपके पास डेटा एनालिस्ट होता है, एक डेटा साइंटिस्ट होता है, एक डेटा इंजीनियर होता है, ठीक है? जो डेटा ठीक है साइंटिस्ट होता है, जो आपकी बायोटेक की फील्ड है ना, उसमें आपके पास फॉर जी जी एग्जांपल आप मुझे एक मॉडल बताती हैं, आप मुझे कहती हैं कि मैं कोई भी आप अपना रिसर्च बताएं, आप मुझे उसके मुताबिक आपको बताती हूँ। अस्सलाम अभी जो वालेकुम आप मैम। रीसेंट, वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक हूँ मैम, कैरी ऑन, सॉरी। ऑलराइट। इसमें ये है कि अगर आप अपना मुझे पहले ये बताएं कि आपका रिसर्च टॉपिक क्या है? मरियम, आर यू हियरिंग? मेरा रिसर्च टॉपिक जो है वो सॉरी या मेरा रिसर्च टॉपिक जो है वो सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स और गोल्ड नैनो पार्टिकल से रिलेटेड है और ड्रग डिलीवरी से रिलेटेड उनके एप्लीकेशंस पे। सो वी आर ऑलवेज हैविंग सम डेटा, लेकिन इसको मतलब क्या कर सकते हैं ऐसा जो कि जिसमें डेटा इंजीनियरिंग इन्वॉल्व हो सकती है। अच्छा आपका जो है ना, जैसे उसमें नैनो आप डेटा, पार्टिकल्स बनाते हैं, उसको करेक्टराइज करते हैं, उसमें जो भी हमारे इन विवो या इन विट्रो यानी कि जो भी लैब में स्टडीज होती हैं या एनिमल मॉडल्स में स्टडीज होती हैं या ब्लड सैंपल्स के साथ होती हैं, उसका डेटा वगैरह आता है हमारे पास। ठीक है? आपका ना जो काम है वो प्रिडिक्शन बेस पे है। जो प्रिडिक्शन होती है वो डेटा साइंटिस्ट की तरफ चली जाती है, ठीक है? आपका काम डेटा इंजीनियरिंग की तरफ आप इसको नहीं लेके जा सकती। डेटा इंजीनियरिंग इज समथिंग एल्स। डेटा इंजीनियरिंग में क्या होता है, डेटा साइंटिस्ट में क्या होता है, डेटा एनालिस्ट में क्या होता है, पहले हम ये बात कर लेते हैं। अब डेटा एनालिस्ट क्या होता है, जैसे हम जोन्स में क्या कर रहे हैं, मेरे पास फाइनेंस का डेटा होता है, मेरे पास सेल्स का डेटा है, मेरे पास स्टारबक्स का डेटा है, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का डेटा है, डिफरेंट डेटा है। मैं उसको एनालाइज करती हूँ, उनकी कितनी सेल्स हुई हैं, कितनी नेट सेल्स हुई हैं, कितने प्रॉफिट हुए हैं, इस तरह के जितने फाइनेंस एंड ऑपरेशंस होते हैं वो हम डेटा एज अ डेटा एनालिस्ट उसको देखते हैं, ठीक है? और मैं उसको एंड में हम उनको एक रिपोर्ट की फॉर्म में उनको शो करवा देते हैं कि आपका इतना डेटा ऊपर जा रहा है और इतना नीचे आ रहा है। एक लेमैन के तौर पे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? फर्दर अगर आप अपनी बात जी करती हैं ना, जी समझ रही हूँ। तो मरियम जो आपका है वो प्रिडिक्शन बेस है। अब फॉर एग्जांपल एक फार्मेसी की कंपनी है, वो चाहती है कि मैं जो हमारे पास होते हैं सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स, इसको एसएलएन बोलते हैं, राइट? तो उनके लिए या एक फार्मेसी की कंपनी है, वो चाहती है कि हम प्रिडिक्ट कर सकें उनकी स्टोरेज कंडीशंस के ऊपर, उनके टेम्परेचर और उनके ह्यूमिडिटी के मुताबिक। तो सबसे पहले आप इसमें डेटा साइंस की अप्रोच ये लगाएंगे कि आप उसका अपना डेटा आपने गैदर कर लिया, गैदर करने के बाद उसके ऊपर प्रिडिक्शन के लिए आपके मशीन लर्निंग के मॉडल्स लगेंगे। वो मशीन लर्निंग के मॉडल्स आप कहाँ से लाएंगी? वो मैम आपकी बात मैं पाइथन से। काट रहा हूँ, जी लेकिन डेटा लाएंगे किस तरह? एज अ डेटा इंजीनियरिंग का सॉरी काम है डेटा लाना। सॉरी सर, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है। मुझे लगा शायद मेरा नेट का इशू है, लेकिन सबको ही आ रही है। आवाज में डिस्टॉर्शन? अब ठीक है? अब ठीक है? अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डेटा लाएंगे किस तरह? फॉर एग्जांपल अगर हमें ह्यूमिडिटी की और इस तरह की डेटा हमें चाहिए ना, तो उसका पाइपलाइन हम किस तरह करेंगे? इस पे मतलब डेटा इंजीनियरिंग का सेक्शन है ना, तो इस पे अगर थोड़ी सी बात की जाए ना तो। अच्छा आपने डेटा लाना कहाँ से है? इसमें डेटा एक रियल फॉर्म में भी पड़ा होता है और कुछ डेटा आपका कैगल पे भी पड़ा होता है। कैगल एक वेबसाइट है जिसका आप इरफान, आपको पता होगा क्योंकि आप इसी फील्ड में रहे हैं। आपने कैगल से भी अपने डेटा की CSV फाइल्स, एक्सेल फाइल्स उठानी है। उस लेकिन डेटा को कैगल में आपने, भी तो कहीं से आता है ना, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि कैगल से एज अ डेटा एनालिस्ट में काम कर रहा हूँ ना। हम्म, क्योंकि जब हम मेरे पास डेटा होगा सिर्फ मैं विजुअलाइज कर लेता हूँ, ठीक है, लेकिन ये हम्म। कैगल वाले भी तो कहीं से उठा रहे हैं ना, ये मैं असल में मेरा क्वेश्चन यही है अच्छा कि देखिए, रियल अब टाइम डेटा मेरे हमारे पास पास, किस तरह आएगा? रियल टाइम डेटा पे भी मैंने थोड़ा सा काम किया था, एक प्रोजेक्ट था मेरा, जो
सारा आप कंटिन्यू करें। क्वेश्चंस जो हैं हम एंड पे कर लेंगे क्योंकि इस तरह डिस्टरबेंस हो रही है, आप अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पा रही और मतलब कोई भी पार्टिसिपेंट जो है वो आ रहा है। सो आप अपनी टॉक जारी रखें और एंड पे हम क्वेश्चंस कर आंसर कर दीजिए आप। ठीक है, हम एक ही बंदे को साथ पहले लेके चलते हैं। मरियम, हम आपकी बात कर रहे थे। आप पहले अपना जो डेटा है जी, उसके ऊपर बिल्कुल। आप अपने आपका जो थीसिस है ना, जो आपका पीएचडी का काम आप करेंगे रिसर्च, उसमें आप अपने मशीन लर्निंग के मॉडल्स इवॉल्व करेंगे अपने डेटा के ऊपर, ठीक है? वो ठीक मशीन है। लर्निंग के मॉडल्स आपको प्रिडिक्शन करके बताएंगे कि आपका डेटा किस तरह प्रिडिक्शन दे रहा है। मैं आपको अपनी अगर वेबसाइट दिखाऊं, 1 मिनट में स्क्रीन शो करती हूँ आपको। आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? सारा मुझे तो नहीं शो हो रही, बाकी पार्टिसिपेंट्स से पूछ सकते हैं। जी हो स्क्रीन रही शो हो हो रही रही है है चल रही मैम है। आपकी। शो हो रही है। ठीक है, ठीक। आई ये विल मैंने से कि पहले मतलब आप पूरा लेक्चर पढ़ा दे जो भी बना है डेटा इंजीनियरिंग के हवाले से ना, उसके बाद फिर एंड में इंडिविजुअली क्वेश्चन आप पूछने हैं वो कर लेंगे। पहले मतलब आप मकसद क्या है सेशन लेने का वो पूरा बता दें प्रॉपरली। अच्छा, मकसद अब अगर आप डेटा इंजीनियर, ठीक है, मैं नॉर्मली तरीके से बेसिक बता देती हूँ कि अगर आप बात करना चाहते हैं ना कि हम डेटा इंजीनियरिंग करें कैसे, तो उसके लिए आपको एक पाइथन की लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है? पाइथन के ऊपर आपको काम आना चाहिए, जो कि आप डिफरेंट ट्यूटोरियल्स के थ्रू उसके ऊपर बेसिक्स, कंट्रोल फ्लो, फंक्शंस, फाइल हैंडलिंग, लाइब्रेरीज, इनके थ्रू आप कर सकते हैं। उसके हमारे पास डेटा इंजीनियरिंग में लेयर्स के साथ स्टेप बाय स्टेप हम चीजें लेके चलते हैं, जिसमें हमारे पास डेटा वेयर हाउस क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए एज अ डेटा इंजीनियर। अब मैं यहाँ से यही पूछना चाहूंगी, लेकिन अगर आप कह रहे हैं क्वेश्चंस को बीच में इन्वॉल्व ना करो, डेटा वेयर हाउस के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? सबसे पहले हमारे पास एक डेटा सोर्स लेयर होती है जहां से डेटा आ रहा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं जैसे कि ऑपरेशनल या डेटाबेस या फ्लैट फाइल्स के तौर पे। उसके बाद हमारे पास आता है ETL की लेयर, जिसके अंदर हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और लोड कर रहे हैं। इस प्रोसेस के जरिए हम डेटा को क्लीन करके वेयर हाउस में लोड कर देते हैं। अब तीसरी लेयर होती है मेरे पास, डेटा वेयर हाउस लेयर होती है हमारे पास, जिसमें हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर कर दिया जाता है। पहले रॉ फॉर्म में आया था, जैसे हम खाना वगैरह बनाते हैं, कोई चीज करते हैं, तो हमारे पास चीजें सारी कटी हुई पड़ी होती हैं, ठीक है? उसको आप अपना रॉ फॉर्म का डेटा कह दें, वो हमारा डेटा सोर्स की लेयर पे पड़ा होता है। उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसके अंदर से जितनी भी एम्बिग्विटीज होती हैं, जितना भी उसके अंदर एरर्स आ रहे होते हैं, उसको हम रिमूव करते हैं। उसके बाद हम उसको लोड करते हैं। किस तरह लोड करते हैं? क्लीन करके लोड करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डेटा वेयर हाउस का लेयर। इसके ऊपर हमारा स्ट्रक्चर डेटा स्टोर कर दिया जाता है। इंटरव्यूज में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेटा मार्ट्स क्या होता है। डेटा मार्ट्स हमारे पास स्मॉलर डेटा सेट्स होते हैं, किस चीज के? जो स्पेसिफिक बिजनेस एरियाज को टारगेट कर रहे होते हैं। अब मेरे पास एक डेटा है पूरा का पूरा, उसके अंदर स्पेसिफिक बिजनेस एरियाज कौन कौन से होंगे कि हाँ जी ये ई-कॉमर्स का डेटा है, ये सेल्स का डेटा है। लास्ट में हम उस डेटा को अपनी बिजनेस इंटेलिजेंस लेयर के ऊपर शो करवा देते हैं। अब वो डेटा क्या करता है? वो इसको एनालाइज करता है और उसके ऊपर उसकी रिपोर्टिंग और उसके टूल्स शो किए जाते हैं, जिसको हम पावर बीआई बोलते हैं। पावर बीआई का अगर आपको नहीं पता, तो पावर बीआई एक विजुअलाइजेशन टूल होता है, जो कि मैं भी अभी जोन्स में उसको काफी ज्यादा यूज कर रही हूँ। उसमें हम अपना डेटा विजुअलाइजेशन के तौर पे दिखा देते हैं कि ये हमारा एक बन जाता है, हमारे पास विजुअल सा बन जाता है। अब पावर बीआई पे भी किस तरह काम चलता है वो एक इसके बाद आपको लास्ट में उसका भी समझा दूंगी। अब आप डेटा इंजीनियरिंग कर रहे हो लेकिन आपको क्लाउड का नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात हुई आईबेक्स का एम्प्लॉय है, उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं एक डेटा इंजीनियर तो हूँ, मगर मैंने आज तक क्लाउड पे काम ही नहीं किया। क्लाउड क्या होता है? क्लाउड में हमारे पास डिफरेंट जो AWS हो गया, Azure हो गया,
और गूगल क्लाउड हो गया, ये तीनों क्लाउड्स आ रहे होते हैं। अब क्लाउड क्या है ये हमें नहीं पता। If you are from different field, if you are working in a university, or if you are studying in the university, or if you are working as a lecturer, you don't know that what is cloud. So we need to evolve that कि cloud क्या होता है। इसको as a layman अगर हम सोचें तो हम एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, उसमें हर किसी के यहाँ पे बड़े बड़े हमारे पास हार्डवेयर और ये हमारे जो हम कहते हैं हमारे इसमें लैपटॉप में टेराबाइट्स हैं, इतना ये है, डिफरेंट हमें रिसोर्सेज हमें अपने उस सॉफ्टवेयर हाउस में एक पूरा इवॉल्व करना पड़ता है अपना सेटअप, क्योंकि हमें वो हार्डवेयर, वो रिसोर्सेज, वो टेराबाइट, वो सारा डेटा इस्तेमाल करना होता है। जब जब हम नहीं यूज कर रहे होते तब भी हमें उसकी कॉस्ट पड़ रही होती है। अब क्लाउड में ये होता है कि हमने ये देखने क्लाउड है क्या और काम कैसा करता है, इसको समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है। उसके लिए आपने क्या करना है कि क्लाउड में होता क्या है कि वो AWS की अगर हम बात करते हैं तो AWS का अगर हम एक फ्री टायर अकाउंट आप अपना ले लें, फ्री टियर अकाउंट जो होता है एज्योर का और इसका, जिसके ऊपर आपको बस बेसिक इवॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इनके अपने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होती है स्टेप बाय स्टेप। मैंने एज्योर की थी स्टेप बाय स्टेप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें मैंने जो 3 सर्टिफिकेशंस किए हैं वो एज्योर की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से ही की है। उसमें आपको एक लेक्चर आ रहा होता है, फिर सेकंड आ रहा होता है, फिर थर्ड आ रहा होता है। अगर आप क्लाउड की तरफ जाना चाहते हैं तो इसको लेके साथ चलें। AWS की बात करते हैं, Amazon वेब सर्विसेज, इसकी भी सर्विसेज हम लोग अपने इस सेशन का जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज कर रही होती हैं। अब AWS में हमारे पास S3 फाइल्स होती हैं जिनको हम स्टोरेज के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। एज्योर की बात करें, अब मैं जोन्स में एज्योर के ऊपर काम करी हूँ। एज्योर में ये होता है कि आपके पास एज्योर डेटा फैक्ट्री होती है जिसके अंदर आप अपने डेटा को पाइपलाइंस वगैरह बना सकते हैं। फर्दर में डेटा ब्रिक्स जो है वो भी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के थ्रू ही उसकी फैसिलिटीज इवॉल्व कर रही हूँ, रिसोर्सेज इवॉल्व कर रही हूँ। जितना आपका क्लाउड के ऊपर फ्री टायर के ऊपर नहीं तो आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर आप उनको इवॉल्व करके एज्योर या AWS सीख लेते हैं तो आपको एक क्लाउड आ जाएगा। एक क्लाउड का आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है इस वक्त में, क्योंकि हर कंपनी अपना डेटा अब ज्यादा से ज्यादा कंपनीज क्लाउड की तरफ लेके जा रही हैं। अब इसको यूं कहा जाता है कि आप अपने डेटा को, 2 चीजें होती हैं, आप कहते हो ऑन प्रेमिसेस एंड क्लाउड। ऑन प्रेमिसेस क्या होता है, जो सिंपल विदाउट क्लाउड होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा डेटा SQL में पड़ा है, वो एक SQLite हो गया या SQL सर्वर हो गया, वो मेरा ऑन प्रेमिसेस डेटा, उसको मैंने क्लाउड की तरफ माइग्रेशन करनी है तो मैं अपना डेटा माइग्रेट करके एज्योर या AWS के ऊपर माइग्रेट करूंगी, क्योंकि मैं वहां से अपनी रिसोर्सेज यूज करना चाह रही हूँ। एक ये प्रोजेक्ट आप बेशक अभी लिख लें, आपको अपनी लाइफ में अगर आप इस डेटा इंजीनियरिंग की फील्ड में आ रहे हैं ना, तो ये प्रोजेक्ट आपसे लाजमी पूछा जाएगा कि क्या आपको ऑन प्रेमिसेस से क्लाउड की तरफ माइग्रेशन आती है। मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक्स ग्रिड एक कंपनी है वहां से भी, और सेम क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, ये रिवॉल्व AI कुछ इस तरह कंपनी है इस्लामाबाद में, उन्होंने पूछा था कि आपको ऑन प्रेमिसेस से क्लाउड से माइग्रेशन आती है। इसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी लर्निंग, ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा क्लाउड का पता होना चाहिए, बेसिक्स आप सिर्फ देख लें, बेशक इनके ऊपर वीडियोस देख लें। नॉलेज, इफ यू आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन या आप स्टूडेंट हो ना, स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे बेस्ट चीज मैं यही कहूंगी कि आप अभी से आपको पता होना चाहिए कि AWS क्या है, एज्योर क्या है। हमें यूनिवर्सिटीज में AWS का नहीं कराया जाता, एज्योर का नहीं कराया जाता। मेरी अपनी फ्रेंड है, वो फास्ट में लेक्चरर है, उससे मैंने पूछा है कि आपने AWS की फ्री ट्रायल अकाउंट यूज किया, मेरा जरा इशू कर रहा है। उसने कहा यार मुझे तो ये भी नहीं पता कि AWS होता क्या है, क्योंकि हमें वो वहाँ पे लेक्चरर है और वहाँ पे वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स कुछ पढ़ा रही है स्टूडेंट्स को ना। इस चीज का आपको हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट होना चाहिए, रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करना सीखें, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सैंपल डेटा लें,
सैंपल डेटा के ऊपर आप डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करें, जैसे डेटा को S3 में या साइनैप्स में किस तरह आपने लोड करना है। अच्छा, जिस तरह हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं, तो आप अपने हाथ में अगर आपने ग्रिप रखनी है ना, तो SQL की रखें। ज़ोन्स में मैं जो भी यूज़ कर रही हूँ, उसमें जितना मेरा एम्फसाइज़ है, वो ज़्यादातर SQL पे है। SQL में क्या होता है कि आपको कहते हैं एसक्यूएल और कि PL सॉरी SQL या PL SQL मतलब SQL, आप इस चीज़ को भी इतना आपने वो परेशानी से नहीं लेना, सिंपल SQL आपको आनी चाहिए। अब देखिए, आपने इंटरव्यूज़ देखे होंगे, कुछ ने इंटरव्यूज़ दिए भी होंगे। अब कहते हैं कि आप SQL कर लो, SQL के फलाने-फलाने क्वेश्चंस कर लो, तो आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। मैंने आज तक राइट जॉइन को यूज़ ही नहीं किया ज़ोन्स में। मैंने अपनी कितनी फ्रीलांसिंग की है, उसमें भी मैंने राइट जॉइन्स, ये क्रॉस जॉइन्स, इन चीज़ों को यूज़ ही नहीं किया जाता, लेकिन इंटरव्यू में पूछा ज़रूर जाता। SQL को भी बहुत हवा बनाया होता है, लेकिन SQL को सीखने के लिए ना आपको डेटा चाहिए। डेटा कहाँ से आएगा? आप उसकी एक्सेल फाइल्स लें, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स उठाएं। कौन-कौन से ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स? मुझे कहा जाता था ना, मुझे एक मेरी फ्रेंड ने कहा कि यार तुम सेल्स पे ना SQL का काम करो। मैंने उस टाइम नहीं किया था, और अब मेरा टोटल काम ही SQL के सेल्स के ऊपर है ज़्यादातर। सेल्स, ई-कॉमर्स, इस तरह का जितना डेटा आपको मिलता है ना ऑनलाइन, आप उसको उठाएँ, एक्सेल की फाइल उठाएँ, उसको आप यूटिलाइज़ करें। नहीं तो आप चैट जीपीटी से बेशक अपना वो बना लें, डेटाबेस बनाएँ, अपने टेबल्स बनाएँ। टेबल्स बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास कोई 7 से 8 डिफरेंट टेबल्स होने चाहिए, ठीक है? उन 7 से 8 टेबल्स का रिलेशन कैसे बनाना है आपने? जो आपकी जॉइन के लिए क्यूरी यूज़ होनी है ऑन के ऊपर, आपके पास 2-2 कॉलम्स ऐसे होने चाहिए जो आप जॉइन में इस्तेमाल कर सको, ठीक है? ये आपको रियल टाइम जॉब के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। 2-2 आपके पास ऐसे कॉलम्स होने चाहिए, जब आप डेटा बनाते हो चैट जीपीटी से, जहाँ से भी आप उठाते हो, कि आपने इसको जॉइन किसकी बेस पे करना है? क्या आईडी ज़्यादा एक्यूरेट है इसके साथ, जिसको आप जॉइन लगा सको? 4 टेबल ऐसे आप उठा लें, जिससे आपने जॉइन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं आप एक मार्केटिंग का टेबल उठाते हैं, आप एक क्लोज़ ऑर्डर का टेबल उठाते हैं, एक आप ओपन ऑर्डर का टेबल उठा रहे हैं, और एक आप उठा रहे हैं एम्प्लॉयी हायरार्की का टेबल, ठीक है? ये 4 टेबल्स आप चैट जीपीटी से बनवाएँ, उनका डेटा लें, उनका डेटा लेने के बाद आप ये देखें आपने इनको जॉइन कैसे करना है। आपने इनके ऊपर लेफ्ट जॉइन कैसे लगाना है, आपने इनके ऊपर राइट जॉइन कैसे लगाना है, बस। इससे ज़्यादा आपने कोई जॉइन्स नहीं लगाने, इससे बंदा खुद बहुत घबरा जाता है। अब मुझे मैंने अभी पिछले साल इतने इंटरव्यूज़ दिए हैं कि मुझे तो क्वेश्चंस भी अब दिमाग में आते हैं कि फलानी कंपनी ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था। वो पूछते, मतलब इंटरव्यूज़ में ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, वो अंकित बंसाल के नाम से जो यूट्यूब पे एक चैनल है, वो अच्छा खासा आपको एसक्यूएल सिखा दें। आप वहाँ से एसक्यूएल सीखें, लेकिन ना जो काम आप अपने हाथों से खुद करेंगे ना, डेटा उठा के, एसक्यूएल मुश्किल नहीं है, पाइथन मुश्किल नहीं है, एक डेटा इंजीनियर बनना मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने एसक्यूएल सीखनी है, आप खुद सीखें, यूट्यूब से सीखें। मुझे लास्ट से लास्ट वीक एक कंपनी में एक डेटा साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मैसेज किया। उन्होंने कहा आप मुझे यूडेमी के कुछ प्रोजेक्ट्स बता दें, जो मैं कर लूँ और मैं अपने पोर्टफोलियो पे ऐड कर लूँ, और उसके बाद मुझे जॉब में काफ़ी मसला आ रहा है। यूडेमी के प्रोजेक्ट्स हम पेड उठा लेंगे। मेरे पास भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जिनका मैं अभी आपको चैट में लिख देती हूँ कि आप ये प्रोजेक्ट्स कर लें। ठीक है, आप कर भी लेंगे। लेकिन उनमें ना एक नॉर्मल, मतलब आप उनको उसमें ऐड भी कर लोगे। उसका मुझे इन माय रियल लाइफ मुझे नहीं लगता कि आपको पेड प्रोजेक्ट्स उस तरह करने चाहिए, क्योंकि यूट्यूब ना आपके पास एक खुली किताब पड़ी हुई है। उस किताब को खोल के हम यूटिलाइज करके जितना हम सीख सकते हैं, लेकिन उसमें से भी हमें पता होना चाहिए कि हम कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स करें। ऋषभ मिश्रा के नाम से आप देखना, उसमें एक चैनल है, वो उर्दू में भी करवा रहे हैं और कुछ उनके इंग्लिश में भी हैं।
अब कुछ लोगों को मसला हो कि भाई हम उर्दू में नहीं करना चाह रहे और कुछ को हम इंग्लिश में नहीं करना चाह रहे। उसके अलावा जो अंकित बंसाल हैं वो भी बहुत अच्छी एसक्यूएल करवाते हैं। करनी आपने खुद है, प्रैक्टिस आपने अच्छी खासी करनी है। ये नहीं कि बहुत अब एक है ना, ये लोग इन्होंने जो वीडियोस लगाई हुई है उसमें आता है कि जी ये डिफरेंट 15 क्वेश्चंस है, आप इनको फॉलो कर लो, आपको ये चीजें आनी चाहिए। एक वीडियो है जो एलेक्स द एनालिस्ट की है, जो उन्होंने पूरे 60 मिनट्स की लगाई है यूट्यूब पर। उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इवॉल्व हो रहे हैं, उसमें वो टोटल स्टार्ट टू एंड बता रहे हैं कि आपने एसक्यूएल कैसे सीखनी है। वो बहुत अच्छी वीडियो है। आई वुड से कि अगर दोबारा से आपका आप कल नाम बता सकती हैं किसका नाम दोबारा बताया था आपने? एलेक्स द एनालिस्ट, ओके, थैंक यू। उनकी वन सारा मैं कुछ देर से कुछ ऐड करना चाह रही थी। एक तो ये कि सारे पार्टिसिपेंट्स जो है ना वो अपना ईमेल एड्रेस और अपना नाम और अगर लिंक्डइन भी शेयर कर दें तो अच्छी बात है। सब लोग ना ड्यूरिंग द डिस्कशन भी अपने ये जो चैट ग्रुप है इसमें अपना अपना नाम और ईमेल एड्रेस शेयर कर दें ताकि हम लोग सर्टिफिकेट्स दे सके। और दूसरा ये कि मैं ना यहाँ चैट भी देख रही थी साथ साथ जब सारा बात कर रही थी, तो मेरी तरह ना अब हमारे पास यहाँ 35 पार्टिसिपेंट्स इस वक्त हैं, तो मेरी तरह और भी कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही बिगनर लेवल पे हैं इसमें, यानी कि सब लोग हमारे जो भी सेशंस है उसमें आते हैं वो सब लोग एक्सपर्ट नहीं होते। अब मुझे आपकी बातों से बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारा ऐसा है जैसे कि एक टेक्निकल बात हो रही होती है और वो होनी भी चाहिए क्योंकि ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको उसकी जरूरत है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लिखा है चैट में कि डेटा साइंस क्या है। तो आप प्लीज ये मैं आपको चैट वाले क्वेश्चंस भी कुछ ना कुछ बताती हूँ ताकि हमारी बात भी चलती रहे और लोग भी साथ साथ जो है ना वो जो जिनकी जो भी क्वेरीज हैं वो होती रहे। तो किसी ने कहा कि आप डेटा साइंस क्या है, और खुद मैं बताऊं तो मुझे खुद भी नहीं पता कि डेटा साइंस क्या है। मतलब वैसे पता है डेटा या साइंस यही होगा कि आपके पास डेटा है, लेकिन आप एक एज ए एक्सपर्ट कैसे आप इसको बताएंगी? अच्छा, देखिए अगर आप कहते हो ना डेटा साइंस क्या है, ठीक है, डेटा साइंटिस्ट जो है वो सिंपल, एक मिनट में आपको बल्कि खोल के देती हूँ अपनी। जब मेरे पास ना डिफरेंट इसके प्रोजेक्ट्स भी हालांकि उसमें इवॉल्व है अपनी ना वेबसाइट पे, मैं ना अपनी वेबसाइट भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। I just want to add something. I will suggest कि मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस हो ना, लाइक दे कैन वॉच वीडियोस और यूट्यूब वगैरह और जीपीटी भी कर सकते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि लाइक आप प्रॉपर हमें मतलब डेटा इंजीनियर बनने के लिए रोड में सॉरी, लाइक हमारे पास एक प्रॉपर मतलब मैं चाह रहा हूँ कि आप पूरा एक रोड मैप बताएं डेटा इंजीनियर बनने के लिए और कंपनी में क्या स्कोप है, कौन सी कंपनी इसके लिए पूरा तरतीब हो एक ऐसे क्वेश्चंस वगैरह। तो लाइक वी कैन यूज जीपीटी फॉर दैट और यूट्यूब से भी हम लाइक देख सकते हैं कि डेटा साइंस क्या है और क्या चीज़ है मतलब एग्री। who was the last one who was saying that? सॉरी सारा, मैं तो ये कह रही थी कि अभी चैट में और भी क्वेश्चंस हैं, एज एन एक्सपर्ट मैं वो भी आपको नरेट करूंगी, आप उसका आंसर कीजिएगा और इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक एक्सपर्ट से पूछना और होता है, एक गूगल तो हम हमारे पास हमेशा से मौजूद था, लेकिन कोई मसला नहीं है, अगर किसी ने बेसिक पूछा है तो वो भी बताएं और जिसने एडवांस पूछा है वो भी बताएं। वी आर हियर फॉर दिस। अच्छा, अभी हम बात करते हैं जिसने उन्होंने पूछा डेटा साइंस क्या होता है। डेटा साइंटिस्ट में ना, अब आप कह रहे हैं ना कि हम चैट जीपीटी भी कर लें, हम ये भी कर लें, तो मैं भी चैट जीपीटी करके बता दूं कि डेटा साइंटिस्ट होता क्या। आप अपने माइंड में सिंपल डेटा साइंटिस्ट को आप इस तरह ले सकते हैं कि आपने डेटा, सबसे पहली बात तो ये कि आपने डेटा को गैदर करना है डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट डेटाबेसेस से आप उसको गैदर करते हो। गैदर करने के बाद आप उसको साफ करते हो, क्लीन करते हो पाइथन में। क्लीन करने के बाद उसके ऊपर जितने पाइथन के अंदर कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, मैटप्लॉटलिब, टैब्लो, इन सब के थ्रू आप उसके ऊपर एनालिसिस करके मशीन लर्निंग मॉडल्स अप्लाई करते हो। डेटा साइंटिस्ट में आपके पास
बेसिकली मशीन, आप अपने दिमाग में सिर्फ जो नॉर्मल बिठाए ना, डेटा साइंटिस्ट में आप प्रिडिक्शन करते हो। मेरे पास फोन में वेदर ऐप है, हमें बता, आपके पास भी होगी। अब हमें ये बताया जाता है कि इसमें आज आ रहा है कि 4 दिन बाद बारिश है, ठीक है। वो किस तरह बताया जा रहा है? वो एक डेटा साइंटिस्ट मॉडल्स लगे हुए हैं इसके ऊपर, एज अ डेटा साइंटिस्ट मशीन लर्निंग मॉडल्स लगे हुए हैं, उनसे हमें पता चल रहा है, प्रिडिक्शन की जा रही है। एक आसान अल्फाज में डेटा साइंटिस्ट जो होता है ना, वो प्रिडिक्शन करता है आने वाले वक्त की या आने वाले डेटा के ऊपर, इस डेटा का आगे क्या हो सकता है। फोरकास्टिंग जो होती है वेदर की, वो हम एज अ डेटा साइंटिस्ट देख सकते हैं, कर सकते हैं इसके ऊपर। फिर इसके ऊपर हम एज अ डेटा साइंटिस्ट, आप कह दें कि मेरा जो प्रोजेक्ट था थीसिस का, उसमें ये था कि आप फेक ट्वीट्स को आपने एनालाइज करना था कि वो ट्वीट्स फेक हैं या ट्रू हैं। तो मैंने उस डेटा को ट्विटर से, सबसे पहले वो डेटा मैंने फैच किया ट्विटर की ऑफिशियल वेबसाइट से। इसको फैच करने के बाद वो क्लीन किया, प्री प्रोसेसिंग और क्लीनिंग। प्री प्रोसेसिंग और क्लीनिंग करने के बाद ऊपर 6 डिफरेंट मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के मॉडल्स अप्लाई किए थे। उनके थ्रू मैंने पता लगाया कि ये जो मेरी ट्वीट है वो सही है या गलत है। चीजों को सही गलत पता लगाना, चीजों को प्रिडिक्ट करना, क्या ये चीज सही है, क्या ये चीज गलत है, और कितनी सही है कितनी गलत है, ये एक्यूरेसी उसके ऊपर लगती है। हम वो भी मशीन लर्निंग मॉडल्स के थ्रू ही लगाते हैं कि हमारे पास कितना डेटा सही आ रहा है। अगर हम एज अ डेटा साइंटिस्ट इस चीज को एज अ ले मैन इस चीज को लेके चलें, तो आप कहें डेटा साइंटिस्ट सिर्फ एक प्रिडिक्शन के नाम है कि आपने फर्दर किस चीज को प्रिडिक्ट करना है। इससे पहले जिन्होंने अभी पूछा था कि हम ये यूट्यूब भी कर लें या चैट जीपीटी भी कर लें, आप हमें एक रोड मैप बता दें। देखें, रोड मैप भी आपको चैट जीपीटी से मिल जाएगा। आप अभी रोड मैप लिखें, व्हाट इज द रोड मैप फॉर द डेटा इंजीनियर, वो भी आपको मिल जाएगा। मैं आपको चैट में कुछ जो मैंने यूज किए हैं यूट्यूब के चैनल्स, वो आप ये करें। आपको सबसे पहले 5 चीजें आनी चाहिए एज अ डेटा इंजीनियर। आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए जिसमें से आपको पाइथन, स्पार्क और एसक्यूएल, इसके आपने बिगिनर क्वेश्चंस और इसके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स कर लिए। करने के बाद आपको डेटा वेयर हाउसिंग का पता होना चाहिए। डेटा वेयर हाउसिंग क्या है, इसके अंदर कौन सी लेयर्स इवॉल्व होती हैं, इसको आप रियल टाइम पे कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपके पास क्लाउड का आपको पता होना चाहिए। वो भी आप चैट जीपीटी कर सकते हो। आई डोंट नो द नेम ऑफ द पर्सन, वो भी आप चैट जीपीटी कर लो, वो भी आपको पता चल जाएगा। मगर क्लाउड आपको पता होना चाहिए कि आपने AWS एज्योर पे किस पे काम कर रहे हैं। अब AWS या एज्योर का अगर आपने रोड मैप देखना है कि आपने इस चीज को करना कैसे है, इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। अब लोग कहते हैं आप ये पेड कोर्स खरीद लो, 10,000 का कोर्स है, आप ये कर लो, आप इसके ऊपर से अपना एज्योर सीख लो, आप AWS सीख लो। 1 लाख का कोर्स एक है इंडियन, वो दे रहे हैं, और वो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने भी काफी ज्यादा किया। उन्होंने कहा कि आप ये कर लो, आपको जॉब मिल जाएगी एज्योर के ऊपर। इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, आप वो बेशक अभी खोलें, उसके ऊपर कुछ मॉड्यूल्स इवॉल्व हो रहे, वो करें। पहले आपने पाइथन की या एसक्यूएल कर लिया, स्पार्क कर लिया, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कर लें, ठीक है। आई वुड से डोंट फॉरगेट एसक्यूएल। एसक्यूएल भी हो गया आपका। आपको डेटा वेयर हाउसिंग के मॉडल्स का पता होना चाहिए, डेटा वेयर हाउसिंग पता होनी चाहिए इसमें क्या हो रही है। फिर आपने तीसरे नंबर पे जाके अपना क्लाउड सीख लिया। आपने कहा कि मुझे क्लाउड कौन सा मैं करता हूँ, कोई भी चूज कर लें। अब इसके बाद आपको चौथी चीज, आपने प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू करने। जब आपने ये 3 चीजें कर ली है ना, अब आपने प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू करने। प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद एक एक प्रोजेक्ट करके आपने उसको लिंक्डइन पे पोस्ट करना है। जब आपने लिंक्डइन पे पोस्ट करना है, फॉर एग्जांपल आपका एक प्रोजेक्ट है दर्शन परमर का, आप उसको वहां पे टैग करें
उनको कहें हमने आपका ये प्रोजेक्ट किया, ये मेरा पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाए, उसका डॉक्यूमेंट बना के कोई 10 स्लाइड्स का डॉक्यूमेंट बना लें, 5 स्लाइड्स का बना लें। उसको बनाने के बाद आप उस डॉक्यूमेंट को लिंक्डइन पे पोस्ट करें और आप उनको टैग करें कि मैंने ये प्रोजेक्ट कर लिया। अगर तो आपका कोई पोर्टफोलियो बना हुआ है, आप उसमें वो प्रोजेक्ट ऐड करते जाएं। अगर आप अभी स्टूडेंट हैं और आपके वो प्रोजेक्ट्स जब तक आप करते हैं, हफ्ते में एक टारगेट बना लें कि मैंने 2 प्रोजेक्ट्स करने ही करने। अगर आप हफ्ते के 2 प्रोजेक्ट्स करते हैं, आपके पास प्रोजेक्ट्स का ढेर होना चाहिए। जब आप जॉब करने जाते हैं, ढेर ये नहीं कि आपने बस फजूल से प्रोजेक्ट्स उठा लिए और आपने कर दिए, नहीं। जिन बंदों के मैं आपको नाम बता रही हूँ, मैंने इनके प्रोजेक्ट्स किए हैं और इनके प्रोजेक्ट्स लिंक्डइन पे भी आप इनको बेशक फॉलो करके देखें। इनके प्रोजेक्ट्स, इनके पोस्ट, इनके जितने भी कंटेंट होता है, इनका बहुत अच्छा कंटेंट है। इसके बाद क्लाउड में हमने एज़्योर, एडब्ल्यूएस वगैरह कर लिया। अब डेटाब्रिक्स जो है ना, वो भी बहुत इवॉल्व हो रही है। अब डेटाब्रिक्स में क्या होता है, डेटाब्रिक्स में आप अपना एसक्यूएल का काम भी कर सकते हो, उसमें आप अपनी पाइथन भी कर सकते हो, उसमें आप डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो। बहुत कमाल का टूल है। अगर आपने उस पे भी अपना काम करना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, और अगर आप पेड कोर्स करना चाहते हैं, तो दरार अल हुसैन के नाम से यूडेमी पे एक कोर्स है जो कि आपको डेटाब्रिक्स का भी सिखाएंगे। डेटाब्रिक्स ना इग्नोर हो रही थी पिछले कुछ मंथ्स में, लेकिन वो इतने टॉप पे आ नहीं रही थी। लेकिन अभी आप देखना कि वो कितनी तेजी से इवॉल्व हो रही है। ईज विद डेटा के नाम से डेटाब्रिक्स का एक चैनल है, आप वो फॉलो करके, उन्होंने सुभाम ने जितनी भी वीडियोस लगाई हैं वो स्टार्ट टू एंड बहुत बेसिक तरीके से बताई हुई है। वो करने के बाद यूडेमी के प्रोजेक्ट्स हो गए, वो कर लिए। वो करने के बाद आप चाहते हो कि आप एक एज अ फ्रीलांसर काम करना चाह रहे हो, तो आप अपनी अपवर्क पे प्रोफाइल बना के भी काम कर सकते हैं, लेकिन आप लिंक्डइन पे भी ये काम कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स। यूएस से एक उनका मुझे नाम जो है मैं कोट नहीं करना चाह रही, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप हमारे साथ काम करें। आपने प्रोजेक्ट्स अपने लिंक्डइन पे लगाए थे, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है, फलाने फलाने आपके प्रोजेक्ट्स हैं और वो बहुत अच्छे हैं, तो ये 2 प्रोजेक्ट्स मुझे आपके बहुत अच्छे लगे। लिंक्डइन पे आपने अपना एक-एक प्रोजेक्ट साथ-साथ लगाते रहना है। आप बेशक एक सिंपल भी उठाते हो ना, आप आज कहते हो कि मैं पाइथन सीख रहा हूँ, तो वो भी आप लिंक्डइन पे लगाओ। और जिस चैनल से आप सीख रहे हो, आप वो भी लगाओ। दोबारा से मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप रोड मैप की बात करते हो, आपको पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एसक्यूएल या स्पार्क चाहिए। इतने लंबे-लंबे लेक्चर झाड़ने का वो नहीं है कि मैं आपको बोर करूँ और मैं कहूँ हाँ यार ये वाला लेक्चर आप कर लो। उसके बाद आप डेटा वेयरहाउसिंग कर लो। उसके बाद जी आपने तीसरे नंबर पे कोई क्लाउड सीखना है और फिर आपने वो प्रोजेक्ट्स करने हैं और वो प्रोजेक्ट्स आपने अपने लिंक्डइन पे लगाने हैं। ठीक है? लिंक्डइन पे लगाने के बाद इनको ऐड अप करते जाना है। उसके बाद रही बात सीवी की। अब सीवी में एक आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शन है। आपने उस जॉब डिस्क्रिप्शन की जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जितनी भी आपके नीचे की पॉइंट्स होते हैं, उनको आपने हाईलाइट करना है। आप चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी को टारगेट करते हो, ठीक है? आप चाहते हो कि मैं किस में काम करना चाहता हूँ, मैं आईबेक्स में काम करना चाहता हूँ। आप ये देखो कि आईबेक्स किन टूल स्टैक्स पे काम कर रहा है, ठीक है? हर किसी का एक ड्रीम होगा कि मैं फलानी कंपनी में जाऊँ। मेरा भी ड्रीम था, हाँ मैं टेराडाटा में काम करूँ। तो मैं क्या कर थी स्टार्ट से कि उनका जितना भी काम था ना, टूल स्टैक थे, उनको आप देखो कि वो किस टूल स्टैक पे काम कर रहे हैं। बैट एक कंपनी है, वो भी एज़्योर पे काम कर रही है। आप उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन उठाते हो, एक डेटा एनालिस्ट की या डेटा साइंटिस्ट की या डेटा इंजीनियर की। आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन उनकी उठा के वो वाले प्रोजेक्ट्स भी अगर आप करते हो ना, उनके की पॉइंट्स के, और आप उनको अपनी सीवी में ऐड अप करते हो, तो कल को उन्हें तो बंदा चाहिए ना, उन्हें तो वो बंदा चाहिए जिसको काम आना चाहिए। तो आपको वो काम आता होगा, तो आपके लिए आसान हो जाएगा उस कंपनी में जाना। इतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि आपको वो काम आता होगा। अगर आपने कोई कंपनी को टारगेट करना है, तो आप उस कंपनी के
जो होता है ना जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनको टारगेट करना शुरू करें। फर्दर मोर कि अगर एक लेमैन है वो चाहता है, जैसे भी मैं क्वेश्चंस देख रही थी कि उसमें, एक मिनट, हम सारा मैं आपको नरेट करती जाती हूँ, क्वेश्चंस ऐसे इजी हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले वो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद किसी ने पूछा है व्हाट अबाउट नॉर्मलाइज्ड डाटा एंड इंटीग्रेटेड डाटा, इसके बारे में आप कुछ नॉर्मलाइज डेटा है, इंटीग्रेटेड डाटा, नहीं इनका क्या बताना है, डिफरेंस या क्या? मेरा ख्याल है उस वक्त आप डायमेंशंस टेबल की बात कर रही थी, उस पे भी किसी ने लिखा हुआ है कि आप उसके बारे में बात कर रही हैं और किसी ने कहा आप डिस्कस नहीं कर रही। मेरे ख्याल है क्वेश्चन इतना ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन इसके अच्छा, जो बाद नॉर्मल, चैट में मैं देख, उसके बाद किसी ने पूछा हुआ है कि डाटा फेच कैसे करते हैं। एक मिनट में I खोलती हूँ have one क्वेश्चंस question, को। please. जी जी। यस प्लीज। I'm BS data science student from Peshawar University, first semester. ऑलराइट। I want guidelines and suggestion from Irfan. Please give me suggestion that I become capable in 3 or 4 semester of earning, because I have my financial issues. I want to work on that side, that I become capable every 3 or 4 semester. From now, what should I choose and how I should work? अच्छा, आप अभी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं? PS data science. अच्छा, आप BS डेटा साइंस के स्टूडेंट हैं। पहले तो आप इंटर्नशिप की तरफ जाएं, अपने प्रोजेक्ट्स करें। पहले आप बेसिक तरीके से, मुझे नहीं पता, अब आप ये बताएं आपको यूनिवर्सिटीज में कितना, मतलब किस लैंग्वेज के ऊपर आपको वो है, स्किल्ड हैं आप, ये आप पहले बताएं तो मुझे। अभी शुरू अभी C++ उन्होंने शुरू की है, फर्स्ट सेमेस्टर है। कौन सा सेमेस्टर है? फर्स्ट। अच्छा, अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर है। यस। आप, ठीक है। नहीं, इससे पहले इन्होंने, हसनैन ने नहीं पूछा था? Oh, this is me, Zahid. अच्छा, Sama. देखिए, अगर आप फाइनेंशियल इश्यूज की तरफ हैं और आप अपनी अर्निंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको इस टाइम डायरेक्ट जॉब तो हमें कोई भी नहीं देता। आप इंटर्नशिप्स की तरफ जाएं, जॉब ऑनलाइन। नहीं, मैं कहता हूँ मैं साथ डिग्री भी करूँ और अपना स्किल भी बढ़ाऊँ। अच्छा, स्किल अगर आप बढ़ाना चाहते हैं ना, और अपना थोड़ा सा आप अगर अपने स्किल्स के ऊपर फोकस करके आप यूट्यूब से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करें, ठीक है, और गूगल साइट्स के ऊपर अच्छा। वेबसाइट अपनी बना, गूगल साइट्स के ऊपर आप अपनी वेबसाइट बनाएं, SITES, गूगल साइट्स, ठीक है, इसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट बना के सिंपल तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप से बन जाती है। आप अपना एक एक प्रोजेक्ट करके उसके ऊपर लगाते रहें, उसकी डोमेन आप खरीदें GoDaddy से। आप अपने जिस कंपनी को आप टारगेट करना चाहते हैं, आप एक कंपनी नहीं, आप डिफरेंट 6 to 7 कंपनीज को टारगेट करें। आप ये देखें कि वो किस टूल स्टैक के ऊपर काम कर रही हैं। लेकिन एज अ बिगिनर मैं आपको ये कहूँगी कि आप सिर्फ इस टाइम जिस सिचुएशन में आप हैं ना, आप ऋषभ मिश्रा की वीडियोस देखना शुरू करें, ठीक है, और उनके जितनी भी वीडियोस हैं उनसे सीखने के Name बाद आप, again. Name सॉरी again. सॉरी Reshma, what you said? Reshma name. अभी आपने कहा कि इनसे सीखी, वो नेम सही नहीं सुना। अच्छा, नाम जो है ना, मैं उनका लिख देती हूँ, ऋषभ मिश्रा। उनकी वीडियोस आप देखना शुरू करें और आपको उससे ना कुछ प्रोजेक्ट्स थैंक मिलेंगे, ठीक है, वो सिंपल प्रोजेक्ट्स करें।
ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत हाई-फाई काम आना चाहिए। पहले 3 माह हर कंपनी में ट्रेनिंग दी जाती है और वो सिखाते हैं कि हम किस तरह काम लेके चल रहे हैं। और एज़ अ स्टूडेंट्स इट्स वेरी गुड कि आप अपना काम किस तरह लेके चल रहे हैं। मतलब आप अभी से चाह रहे हैं कि मैं इस चीज़ को करूँ, आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो आप डिफरेंट यूट्यूब से प्रोजेक्ट्स करके आप ना अपनी लिंक्डइन पे अपनी पहचान बनाएँ, ठीक है? लिंक्डइन पे आप ओके डिफरेंट कंपनीज़ के एचआर्स के साथ आप अपने कनेक्शन बढ़ाएँ, उनसे सलाम दुआ करें। रोज़ाना के 5 बंदे आप 5 कंपनीज़ लें, उनके डिफरेंट 5 एचआर्स लें, उनको आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें। 2-2 3-3 दिन बाद एक मतलब रोज़ाना एक कंपनी से किसी दूसरी कंपनी से इनसे पूछें कि यार मैं इस तरह फेस कर रहा हूँ, कोई मज़ायका नहीं है पूछने में। एक अमेज़न वेब सर्विसेज़ में एक होते हैं, मेरे कोलीग ही समझ लें, उन्होंने मुझे ये बात बताई थी और ये वाक़ई बहुत सही बात उन्होंने मुझे बताई थी कि आप लिंक्डइन पे बंदों को अप्रोच करें, जो आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड हैं। उनको आप एक प्रोफ़ेशनल सा मैसेज बना के भेजें कि मैं अपनी ये कर रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ और ये मैं सीखना चाहता हूँ और आप मुझे बताएँ कि आपकी कंपनी में किस-किस टूल स्टैक पे काम हो रहा है और अगर मैं इंटर्नशिप पे या किसी चीज़ पे आना चाहूँ, तो मुझे क्या-क्या सीखने की ज़रूरत है। आप वहाँ से 5 पॉइंट्स नोट करें, फिर आप दूसरे सिस्टम्स लिमिटेड हो गया, आईबेक्स हो गया, जो ऑनलाइन कर रहे हैं ना एटम कैंप जो है, आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। एटम कैंप में जो सर नवीद हैं, वो बहुत ग्रेट इंसान है, आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। इस तरह आप ना रोज़ाना के लिंक्डइन पे 5 लोगों को अप्रोच करना शुरू करें। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीनियर डेटा इंजीनियर्स भी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान, अपना लिंक्डइन, अपनी ये चीज़ें, अपना सोशल सर्कल इतना नहीं बढ़ाया हुआ। आप अपना सोशल सर्कल थोड़ा-सा ज़ाहिद बढ़ाएँ, बढ़ाने के बाद आप देखना आपको बेशक आप 2 वीक्स ही ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना। 2 वीक्स के बाद आप खुद कहोगे ओके एक आप साथ बेशक सिंपल सा क्वेश्चन दूसरा सॉरी? सिंपल सा क्वेश्चन दूसरा है जी, जी, बताएँ। एक और क्वेश्चन है सिंपल सा 3 सेमेस्टर तक या 4 सेमेस्टर तक मुझे कितनी लैंग्वेजेस या एक दो कितनी बेसिक जो लैंग्वेज है वो मुझे आना चाहिए 3 सेमेस्टर पर हाँ कि कौन सी लैंग्वेज मुझे आना चाहिए अच्छी तरह कि वो मुझे आगे कैरी कर सके एसक्यूएल, ऑनलाइन दुनिया में सिर्फ़ एसक्यूएल और एसक्यूएल। सी प्लस प्लस सिर्फ एसक्यूएल आप सिर्फ़ एसक्यूएल पे अभी काम करो। अगर आप चाहते हो ना कि मैं एक चीज़ सीखूँ, जब एक इंसान अपने फाइनेंशियल स्ट्रेस से भी गुज़र रहा होता है ना, तो वो भी और ऊपर से उसने पढ़ाई भी करनी होती है, तो वो इतना ज़्यादा फ़ोकस भी नहीं कर पाता और हम लोग कहते हैं ना ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, इससे बेहतर ये है कि ज़ाहिद आप सिर्फ़ एक एसक्यूएल उठाओ, ऋषभ मिश्रा के प्रोजेक्ट्स देखो और आप उनको लिंक्डइन पे अपलोड करते जाओ और बहुत ईज़िली आपको जॉब मिल जाएगी और अपने माइंड में यही रखना कि मैंने इसको सीखना है और मैंने कुछ करना है, ठीक है? तो इसके बाद आप बेशक लिंक्डइन पे मुझे मैसेज कर दो कि मैं इस कंपनी वाले से मैंने बात की है, मुझे कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, आप मुझे थोड़ा-सा गाइड कर दें या आप उनसे बात करवा दें मेरी। काफ़ी डिफरेंट कंपनीज़ के एचआर्स के साथ मेरी अपना कॉन्टैक्ट है, ठीक है? लेकिन मैं भी किसी को तो ये कह सकूँ ना कि हाँ, मैं इस ज़ाहिद को जानती हूँ, ये कमाल का बंदा है, इसको बहुत काम आता है, आप इसको रख लें। क्योंकि मेरे सामने वो काम पड़ा होना चाहिए ना, कल को मेरी भी ना हो कि हाँ जी, सारा ने एक बंदा रेफ़र किया था, काम तो उसको आता नहीं था, तो सारा ने हमारी कंपनी में का भी टाइम वेस्ट किया और हमारा भी टाइम वेस्ट किया, ठीक है? इस टाइम जो आप अपने स्किल्स के ऊपर फ़ोकस करें, सिर्फ़ एसक्यूएल सीखें
और आप बेशक आज क्या तारीख हो रही है, आज 20 तारीख है, 20 डेट है, आप नेक्स्ट मंथ की 20 को मेरे पास आते हैं और आपके हाथ में प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो फिर मैं कह सकूंगी कि हाँ यार इस बंदे को कुछ आता है, फिर आपको मैं फर्दर भी प्रोग्राम से एक्सेस करवा दूंगी। ठीक है? अच्छा मैम, एक सवाल मेरा भी था आपसे। जी जी। मेरा सवाल आपसे ये था कि मैं 8th सेमेस्टर में अपने CS के ना, और मेरा इस टाइम ठीक है। FYP वगैरह मैंने आपको बताया उसके अंदर है, डीप लर्निंग वगैरह के अंदर है, और मेरी पाइथन पे थोड़ी ग्रिप अच्छी है और SQL पे भी है। लेकिन ठीक है। मुझे ना ऐसा शुरू में ना जॉब मिली नहीं। 7 सेमेस्टर से काफ़ी देर में ट्राई करता रहा। मोस्टली मुझे जो कहते रहे कि आप ग्रेजुएट हो जाओ, फिर आपको मिलेगी। ग्रेजुएशन का इशू था। और अगर बात करें मेरी स्किल्स की, तो मैं अभी AWS से सर्टिफाइड हूँ एज एन क्लाउड सोल्यूशन आर्किटेक्ट भी। ठीक है। तो मुझे सिर्फ एक आपसे चीज़ ये मालूम करनी है कि मेनली जॉब कैसे एक तो क्रैक करूँ इस चीज़ के लिए। एक तो आपने जो लिंक्डइन का बताया वो बेस्ट है, कि लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच कर सकता हूँ मैं। मेरे पास लिंक्डइन पे काफ़ी अच्छा उसके लिंक्स भी, और मैं अप्रोच भी करता हूँ एक दो को। लेकिन इस टाइम मैं सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से मार्केटिंग में जॉब कर रहा हूँ। पहली चीज़ तो है कि थोड़ा सा अच्छा। मुझे बता दें कि जॉब स्विच कैसे करनी, क्रैक कैसे करनी है, और दूसरा है कि मैं कौन से प्रोजेक्ट्स ऐसे करूँ जो मोस्ट अपीलिंग हो किसी के लिए मेरी CV पे देख के, जिसके अंदर मेरी पहले ये आप सारी चीज़ें कवर अप हो जाए, जैसे वेयर पहले हाउसिंग, आप ये नोड क्लाउड और एवरीथिंग। आप पहले ये बताओ कि आप एज अ डेटा साइंटिस्ट करना चाहते हो या एज अ डेटा इंजीनियर करना चाहते हो? मैं एज एन डेटा इंजीनियर करना चाहता हूँ। ठीक है। और आपने कोई कंपनीज को टारगेट किया है? मैंने एक्सियम वर्ल्ड को किया था, लाहौर में ही है। सिस्टम्स, ठीक है। टेराडाटा आपने कही थी, टेराडाटा, लेकिन टेराडाटा भी है, नेटसोल भी है, और काफ़ी कंपनीज हैं। ठीक तो है। मैं जेन से भी नाम नहीं आ रहा, जीवन सॉल्यूशंस भी था। ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि आपके पास ना एक एक्सेल शीट होनी चाहिए। ठीक है? आप वो एक्सेल शीट बनाओ, उसमें आप यहाँ पे ऐसे लिखते हो कंपनीज के नाम। उसके बाद आप उन लोगों के नाम लिखते हो जो कि हायरिंग मैनेजर है उस कंपनी का और उस जॉब का। फिर आपके पास उस जॉब का लिंक होना चाहिए उस एक्सेल फाइल के अंदर। ठीक है? फिर फर्दर आप उनके HRs का नाम लिखोगे। लिखने के बाद आप हर कंपनी के मुताबिक, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के मुताबिक अपनी डिफरेंट CVs बनाओगे। ठीक है? आपकी CV ATS के ट्रैक सिस्टम से गुजर के फेल ना हो, क्योंकि अब क्या होता है, ATS में डाल देते हैं, फेल हो गई, चलो जी बंदा फारग कर दिया इन्होंने, यही करते हैं ना। अब आप AWS certified हो and you are on the 8th semester and you are looking for the job, right? And you are working as a marketing domain. तो इस टाइम आप जो मेन काम करो ना, अपनी पहचान बनाओ, क्योंकि आपको AWS, देखो AWS की सर्टिफिकेशन एक छोटी चीज नहीं है, वो क्लियर करना। और आजकल के वक्त में आप उस सर्टिफिकेशन को आपने लिंक्डइन पे पोस्ट किया था? जी मैंने पोस्ट किया, और मैं पोस्टिंग करता हूँ लिंक्डइन पे। मेरा आपसे सवाल मेनली ये भी था कि मैं एक प्रोजेक्ट क्या ऐसा बनाऊँ डेटा इंजीनियरिंग के अंदर। मेरे पास FYP जो है वो डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग का है जो मैं बना रहा हूँ, वो सबसे यूनिक है। मैं डीप फेक डिटेक्शन सिस्टम बना रहा हूँ। मुझे मेनली डेटा जब इंजीनियरिंग के अंदर पूछना चाह रहा था मैं, क्योंकि आई ठीक है नीड टू के डेटा मैं डेटा इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, डेटा इंजीनियरिंग के ना, आप दर्शल परमार को आपने फॉलो किया था यूट्यूब पर? नहीं, ऐसा मैंने किसी स्पेसिफिक को फॉलो नहीं किया हुआ। मैंने जितना भी सीखा है वो मोस्टली कुछ प्रोजेक्ट्स पकड़ के या एक दो से ही सीखा हुआ काम। अच्छा, दर्शल परमार के जो यूट्यूब की वीडियोस है ना, एंड टू एंड पाइपलाइन डेटा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं, और मैंने उसमें से 4 प्रोजेक्ट्स उसके किए हुए हैं। तो वो आप सिर्फ वो 4 कर लो, ठीक है? इस टाइम जी आप सिर्फ दर्शल के 4 प्रोजेक्ट्स कर लो। वो AWS के ऊपर काम करता है ज़्यादा, वो एज़्योर पे इतना काम नहीं जी करता। अब आप एक पे काम कर रहे हो ना, आपने ना एक प्रोजेक्ट किया, उसको लिंक्डइन पे डालो। आप लिखो कि भाई मैंने दर्शल का किया, मैंने ये सीखा है, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, चलो जी।
फिर आप दोबारा लिखो, आप लिखो प्रोजेक्ट सेकंड, फिर आप लिखो थर्ड, फिर आप लिखो फोर्थ। 4 प्रोजेक्ट्स हो गए दरअसल के। इसके बाद आपने एक प्रोजेक्ट्स उठाने हैं, इसके स्पार्क आती है आपको? नहीं, स्पार्क पे नहीं इतनी मेरी ग्रिप, कुछ चीज़ों पे ग्रिप नहीं इतनी खास। अच्छा, इसके बाद आपके पास अगर आप ये जो क्या बोलते हैं इसको, स्टेफन का है कोर्स जो यूडेमी पे जी जी। AWS के ऊपर। इस तरह इनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं। अगर आप पेड करना चाहते हो बेशक पेड उठा लो, लेकिन सबसे पहले तो दर्शल के प्रोजेक्ट्स करो। उसके बाद आप करो इसके क्या नाम है, ईज विद डेटा के नाम से डेटा ब्रिक्स का जो है, डेटा दोबारा बताइएगा, ब्रिक्स ईज विद ईज विद डेटा, EASE विद डेटा। और ये है लिंक्डइन पे सुबहाम के नाम से, सुबहाम खंडरवाल के नाम से इसका इनका चैनल है, वो लिंक्डइन प्रोफाइल है। ऐसे बंदों को ना आप फॉलो करो, फॉलो करके आप इनको अपनी पोस्ट में हाईलाइट करो, टैग करो, ठीक है। सिर्फ आप इस चीज को मेनली हफ्ता भी करते हो ना, हफ्ता 2 हफ्ता, उसके जी जी। बाद आप अपनी जॉब के लिए, जब आप कह रहे हो ना मैंने इंटरव्यू को क्रैक कैसे करना है, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आप अपनी सीवी, क्या आप हर जॉब डिस्क्रिप्शन, हर सीवी के मुताबिक अपनी, मतलब हर जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक अपनी सीवी टेलर करते हो? हाँ जी, मैं करता हूँ। लाइक इतना मुझे आइडिया है कि रिस्पॉन्स, क्योंकि मैं एज एन मार्केटर हूँ ना, तो मुझे आइडिया है कि किस तरह लिखना है और इम्पैक्ट कैसे डालना होता है चीज़ों के अंदर ना। तो जीपीटी और इन चीज़ों से मैं चेंज सीवी करता हूँ, इतनी लाइक मुझे नॉलेज है इन चीज़ों की। अच्छा, जो अब जो करते हैं ना ये लोग, ज्यादातर रेफरल सिस्टम है, ठीक है, बहुत रेफरल सिस्टम है। अब मेरा एक कोलीग है, वो टेराडाटा में है, तकरीबन 4 साल हो गए हैं, ठीक है। जी जी। और वो जब वो जॉब के लिए अप्लाई करे ना, लिटरली ही इज नॉट गेटिंग जॉब। 4 साल से वो बंदा डेटा इंजीनियर है, और वो चाह रहा है कि मैं एक अच्छी हाई पेइंग जॉब एज अ डेटा इंजीनियर ले लूँ, उसको नहीं मिल रही, क्योंकि वो रेफरल को इतना ज़्यादा नहीं स्टार्ट में अप्रोच कर रहा था, ठीक है। जी जी। रेफरल आपका बहुत करता है, आप सिर्फ उन बंदों को लो जो कि हाईली उस कंपनी के AVP हो गए, जैसे सिस्टम्स में ना, आप देखना सुफियान नासिर है, जी उनसे जी। आप पूछ सकते, पता होगा आपको उनका, उनसे आप पूछ सकते हो। इस तरह डिफरेंट जितने भी लोग हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के, सिर्फ आप अभी ये अप्रोच करके देख लो। बेशक आप इसका 1 हफ्ते बाद रिजल्ट भी मुझे खुद बताओगे, बेशक आप लिंक्डइन पे मुझे मैसेज करके पूछ लो, मैं आपको डिफरेंट लोगों का भी बता दूंगी कि अब आप इससे बात कर लो, इससे बात कर लो, जी जी। तो उससे आपके लिए इजी हो जाएगा। अभी आप दर्शिल के तो प्रोजेक्ट्स जी। करो ना, नहीं, दैट वुड फर्स्ट बी मेरी वेरी। अप्रोच यही होगी कि मैं स्पार्क और प्रोजेक्ट्स को ओके करूँ, देन फिर हम उस अप्रोच पे जाएंगे। आपके हाथ में प्रोजेक्ट्स होने चाहिए ना, जी वो जी, आप ऐसे ही है। AWS की आपने सर्टिफिकेशन कर ली, प्रोजेक्ट्स चाहिए आपको। मैम अगर ये बता दें कि आपने या ट्विटर से किस तरह डाटा फैच किया था, ये थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, अच्छा, क्योंकि ट्विटर से उसके लिए तो मैंने अपनी एपीआई की ज़रूरत होती है ना, ये ओपन एपीआई होती है या? ट्विटर की ना 2 लाइब्रेरीज होती हैं, एक ट्वीपाई होती है और एक ट्विंट होती है। जो मैंने ट्वीपाई यूज़ की थी, वो मैंने ट्विटर वालों को मेल की थी कि मेरा इस तरह यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है, आप मुझे अपनी ऑथेंटिकेशन दे दें। उन्होंने मुझे पूरे 1 वीक के बाद अपनी 2 आईडी सी थी, सीक्रेट आईडी और एक और आईडी होती है, वो उन्होंने मुझे प्रोवाइड की थी ईमेल के थ्रू। सीक्रेट उसके आईडी थ्रू मैंने, और एक्सेस टोकन, जी ये मैंने किया है उससे, जो डाटा मैं फैच कर रहा था अपने इन्वर्टर्स का ना। आवाज़ मेरी तो क्लियर है? जी आवाज़ आपकी क्लियर है। जी बस समझ गया हूँ, क्योंकि मुझे एक्सेस का इशू था ना कि ट्विटर से भी एक्सेस लेना होता है, एपीआई लेनी होती है या नहीं लेना होता। ये ट्विटर का जो ट्विंट लाइब्रेरी है ना, ट्विंट, उससे ज्यादा अच्छे हल्के वेरिएबल्स आ जाते हैं जो बगैर एक्सेस की होती है। मैम लेकिन अगर मेरा चैट में जो मेंशन काम, कर दें। एक्सक्यूज मी मैम, मैम काइंडली ये यस बता प्लीज। दें कि सेशन एंड हो गया है या आप सिर्फ Q&A ले रही हैं, या सेशन अब आपके कोई पॉइंट्स रहते हैं डिफाइन करने के लिए? नहीं, आप बताइए आपका अगर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक
स्टार्टिंग सेशन ले रहा हूँ, लेकिन अब मैं इतना कहीं जाना है, मीटिंग है, तो अगर आप बता दें सेशन एंड हो गया आपकी तरफ से तो मैं इधर लीव कर लूँ। जी जी, यू कैन गो नाउ। ये आवाज आपको आ रही है? तो यस, आई कैन हियर यू। मैंने ये अभी आप लोगों ने सारी चीजें, तो बेसिकली मैं जो एनालाइज करके मैंने कहा, मुबशिर, आपकी आवाज डबल होके आ रही है थोड़ी। मेरी आवाज अभी सही है? आपको सही आ रही है? जी जी, अब आ रही है। अच्छा, मैं ये सारा जो सेशन था तो बेसिकली ये मैंने अभी स्टार्ट से एंड तक सब कुछ यहाँ पे सारे जो भाई है, जो बहन है, जो भी है, तो वो फील्ड के लोग हैं और उनको तो जो जो क्वेश्चंस पास कर रहे थे तो वो मेरे जहन में मैं बेसिकली खुद इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियर हूँ और मास्टर्स नहीं किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और मैं अभी जॉब्स वगैरह मैंने की है, तो मैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सेक्रेटरीट में जो होता है उसमें मैं प्रोजेक्ट्स, ये जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें मैं मतलब ये 4-5 साल से जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स होते हैं उसमें टेक्निकल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड करें। खैर ये डेटा जो इंजीनियरिंग है इसका तो मैं जिस टाइम में इंजीनियरिंग कर रहा था तो ये हमारा पाकिस्तान में तो इलेक्ट्रिकल पावर और सॉरी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल डेटा तो इंजीनियरिंग तो अभी ये कंसेप्ट इधर मतलब पहले भी था लेकिन अभी थोड़ा सा ज़्यादा लोगों को पता चल गया है। खैर मैं सिर्फ ये आपसे पूछना है कि ये जोर का जो आपने बताया या आपने यहाँ पे और बहुत सी चीज़ें बताई तो ये मैंने पहले भी सुनी है, लेकिन मैंने सिर्फ पावर बीआई पे काम किया है और वो भी उस हद तक किया है कि हमें जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे ये एनुअल डेवलपमेंट स्कीम्स जो होते हैं उसकी डेटा का जो है तो एक एनालिसिस रिपोर्ट्स बनाना था कि जो ऊपर सीनियर्स ने मांगा था और फिर उन्होंने किसी को उसकी प्रेजेंटेशन करनी थी कि हमारे जून से जुलाई से लेके दूसरे जून जुलाई पर एक फाइनेंशियल ईयर में हमने कितनी कामयाबी हासिल की है और कितनी, तो पावर भी वो लोग सिंपल ये चीज़ें MS वर्ड और ये पावर पॉइंट वगैरह। खैर मैंने पावर बीआई किया है तो मैंने उसका पे करके दिया था, तो ये था कि वो थोड़ा सा ग्राफ्स वगैरह वो चीज़ें थोड़ा आसानी से मतलब हो गई थी। तो बाकी मुझे थोड़ा सा एक चीज़ ये बता दें कि मैं क्या करूँ कि मैं ये डेटा इंजीनियरिंग का जो है अपनी CV वगैरह में उसका मतलब फिर लिख सकूँ और इससे फ़ायदा ले सकूँ, तो इंश्योर कि ऐसा कौन सा कोर्स वगैरह कि वो मैं कर भी सकूँ और मतलब इजी भी हो क्योंकि मेरा तो फील्ड भी है नहीं है, तो बस ये इसके हवाले से थोड़ा समझा दें। अच्छा, अगर आप इसी फील्ड की बात करते हैं ना, अगर आपने पावर बीआई का काम पावर बीआई पे किया है और आपने सिर्फ दिखाने के लिए किया है, तो दिखाना और करने में तो बहुत फ़र्क होता है कि आपने अपने हाथों से उसके ऊपर अपने हाथ मैले किए हों। अगर आप अपना प्रोजेक्ट किसी को दिखाते भी हो ना, आप कहते हो कि मैंने ये प्रोजेक्ट दिखाना है, तो मैं इसको आसान अल्फाज में ये कहूँगी कि आपके हाथ मैले होने चाहिए उस चीज़ के ऊपर, उस टूल के ऊपर आपका हाथ इतना बैठा होना चाहिए कि पावर बीआई पे आपको ऋषभ मिश्रा, मैंने यहाँ पे जो लिखा है ना, उनके 4 प्रोजेक्ट्स हैं पावर बीआई के, ठीक है? आप देखना पावर बीआई के बिगिनर के भी हैं, वो मैंने चारों के चारों किए हुए हैं और वो भी मेरे पोर्टफोलियो पे लिंक्डइन पे मेरा पोर्टफोलियो लगा होगा, आप उस पे देखना। वो चारों के चारों प्रोजेक्ट्स मैंने किए। आप उन चारों के चारों प्रोजेक्ट्स को अपने CV में ऐड कर दें, उसमें सेल्स का भी है, उसमें ई-कॉमर्स का भी है और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि आपकी जो फील्ड है ना, उसमें आप ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ और इस चीज़ की तरफ तो नहीं है, लेकिन अगर आप विजुअलाइज़ेशन के तौर पे डेटा का काम करना चाहते हैं, तो आप ऋषभ के प्रोजेक्ट्स कर लें बस। वो आप अपनी CV में ऐड करेंगे ना तो सर
नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना है कि मिसाल के तौर पर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं किसी कंट्री में या किसी एरिया में, किसी सिटी में, ठीक है, आप लोग जो प्रोजेक्ट्स की बात कर रही है, आप मतलब ये यहाँ पे जितने भी और लोग थे वो या यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स थे या मतलब उनके अपने किसी रिसर्च वगैरह के, तो वो इसी चीज़ में या फ्रीलांसिंग का। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डेटा इंजीनियरिंग का हम लोग किस तरह फ़ायदा ले सकते हैं कि हमें जो चीज़ हमें मतलब एक डिपार्टमेंट या एक जगह जगह पे कि जो प्रोजेक्ट्स जो है ना सिविल के रिलेटेड हो या जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मेजर प्रोजेक्ट्स के जो बिलियंस मिलियंस में उनकी बजट होती है, तो उनका डेटा कि हम लोग उसमें क्या मतलब, क्योंकि मैंने तो जितना नोट किया है तो यार सिंपल ये लोग आजकल यहाँ पे तो सिंपल सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे। तो मैंने SPSS पे भी थोड़ा काम किया हुआ है, तो मुझे वो भी अच्छा लगा क्योंकि उसमें भी जो है तो काफ़ी एनालिसिस बंदा आसानी से कर सकता है। देखिए, डेटा इंजीनियरिंग का आप अगर ऐड भी करना चाहते हैं, उसकी तरफ जाते हैं, तो वो तो एक पूरी फील्ड है ना। आप मुझे बताएं कि आप उसको सीखना चाह रहे हैं या आप उसको अपने CV में ऐड करना चाह रहे हैं, या नहीं, आप मैं उसके लिए इसकी एप्लीकेशंस टू द मींस द इंडस्ट्री और एवरीथिंग मतलब ये कि इंसान इसको अपनी प्रैक्टिकल में एप्लीकेशंस इसकी फिर मतलब किस तरह मैं अप्लाई, मतलब आपको मैं शॉर्ट बताता हूँ। अगर कोई इंडस्ट्री है, उसका प्रोडक्शन है, उसकी में जितना तो उसकी जो डेटा है तो बेसिकली वो एक एक्सेल शीट में पड़ा होगा सारा, ठीक है। वो अगर जो फाइनेंशियल स्टडीज़ वाले होते हैं, जो CA हुआ अकाउंटेंट्स या ठीक, तो वो लोग उस डेटा को जो है ना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उस पे एनालिसिस वगैरह करते हैं, उनको समझ भी आती। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर पूरे पाकिस्तान की सीमेंट की कंपनीज़ है, उसका डेटा है और उसमें डेटा ये पैदा मतलब मालूम करना है या कुछ एनालिसिस करनी या जे जो भी करना है, लेकिन डेटा इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन या मैंने एग्जांपल ऐसे ही दिया क्योंकि हो सकता है ये उस तरह आपको समझ भी नहीं बशीर सर, आई थिंक के और लोगों के भी क्वेश्चंस हैं, तो वो भी मतलब क्वेश्चन कर लें। आपके इन क्वेश्चंस का हम लास्ट में जो है आंसर कर लें। क्यों सर, आप क्या कहती हैं? हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें? जी जी चलें। सो किसी और का क्वेश्चन है वो मैम से कर सकते हैं। अच्छा, ये जैद का क्वेश्चन आया है। जैद, जो इंटरव्यू कोडिंग में आप डेटा स्ट्रक्चर्स की और ऊप की बात करें ना, ओवरऑल हायरिंग प्रोसेस में, तो डिफरेंट कंपनीज के वेरी करता है कि कुछ कंपनीज जो है ना वो ऊप्स वगैरह और डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस नहीं देखती। ये चीज़ आपको ना उनके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनकी जितनी भी लिखी होती हैं CV उस पर जॉब के डिस्क्रिप्शन पे, तो वहाँ से आपको आसानी से पता चल सकता है। अब कुछ कंपनीज हैं वो ये चीज़ कंसिडर करती हैं, कुछ नहीं करती। मैंने जितनी भी कंपनीज देखी हैं, कुछ ने जब मेरा इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर्स को डीपली किया था। हाँ जी, आप ट्रीज बना दें, आप हमें लिंक्ड लिस्ट के बारे में बता दें। ये ज़्यादातर ना जब आप डेटा साइंस की फील्ड में होते हो ना, तब इस तरह के ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस किए जाते हैं। लेकिन आप अगर आप डेटा इंजीनियरिंग का इंटरव्यू दे रहे होते हो तो ज़्यादातर आपसे सिर्फ SQL और SQL के सिनेरियोज आ जाते हैं और पाइथन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं। हाँ जी, फंक्शन कैसे बनाते हैं, इस चीज़ का इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं। सही है?